हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल वत्स गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं HSBT का फाइनल ईयर एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। जैसा कि आपको पता है कि 3 तारीख को एक HSBT का अपडेट आया था 3 सितंबर को, जिसमें कहा गया था कि फाइनल ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करना है। तो आज ओपन हो चुका है रजिस्ट्रेशन करना। आज के डेट में 11:30 बजे से ओपन हो चुका है। बट 11:30 बजे से HSBT का साइट में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक साथ रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे थे। तो सुबह से मैं बहुत ट्राई कर रहा था और बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी कंप्लेन आ रहा था कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है सर। तो हमने बहुत सुबह से ट्राई कर रहे थे कि रजिस्ट्रेशन जब भी खुले तो मैं अपडेट कर सकूं। तो अब रजिस्ट्रेशन फाइनली ओपन हो चुका है। HSBT के साइट पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी सावधानी रखनी होगी, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या जरूरत है, किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन आ रहा है कि कुछ दिक्कत आ जा रही है। आप अगर ईमेल आईडी में गलती करते हो या मोबाइल नंबर में गलती करते हो तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो और कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं भरने के लिए, ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आपको लाइव अपडेट दूंगा, स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा कि किस तरह से आप इस वीडियो को मतलब रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद मैं अपने स्क्रीन पे आऊंगा। मैं लैपटॉप पे अपने स्क्रीन पे आपको शेयर करके सारा कुछ बताऊंगा कि किस तरह से कौन से वेबसाइट पे आपको भरना है, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। मैं नोटिस भी दिखा दूंगा अपडेट करके और सब कुछ बता दूंगा कि किस तरह से भरना है। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने स्क्रीन पे। तो जैसा मैंने बताया कि HSBT का आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। तो चलते हैं हम HSBT के वेबसाइट पे और चेक करते हैं कि आराम से रजिस्ट्रेशन हो पा रहा है या नहीं। क्योंकि सुबह 11:30 बजे का टाइम था और 11:30 बजे से हमने बहुत ट्राई किया बट नहीं हो पा रहा था। तो अब मैंने चेक किया तो था कि खुल रहा है। तो फिर देखते हैं। HSBT का गूगल सर्च करेंगे और HSBT के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे HSBT का ऑफिशियल वेबसाइट आ गया, hsbt.org.in। दूसरा कोई भी वेबसाइट पे नहीं जाना है, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रेड में लिखा हुआ है HSBT ऑनलाइन एग्जामिनेशन सितंबर 2020। इसको आपको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है। बट उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं। अगर कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट नहीं जानता है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन कौन से चाहिए, तो कोई जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो मैं देना चाहता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे नोटिस दिए गए थे HSBT की तरफ से। 3 नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 3 सितंबर का, 9 सितंबर का और 11 सितंबर का। ये तीनों HSBT के वेबसाइट नोटिस को ध्यान में रख के आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो 3 सितंबर का नोटिस खोलते हैं। ऐसे ये ओपन नहीं हो रहा है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे नहीं ओपन हो पा रहा है। तो मैंने यहाँ पे सेव कर रखा है इमेज के तौर पे। मैं आपको शेयर करता हूं। ये सेकंड पेज है इसका। ये HSBT का 3 तारीख का नोटिस था। इसमें क्लियरली लिखा गया है कि UGC के डायरेक्शन और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन 28/8/2020 मतलब 28 अगस्त को डायरेक्शन दिया गया था कि फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उसका एग्जामिनेशन लिया जाए। तो HSBT ने तय किया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे और ऑनलाइन मोड में सितंबर 2020 में एग्जामिनेशन लिया जाएगा। ये एग्जामिनेशन सेकंड पॉइंट में है। पहले पॉइंट में यह है कि ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा सितंबर 2020 में और MCQ वाले क्वेश्चन होंगे, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होंगे, MCQ होंगे और ऑनलाइन मोड ही होगा। सेकंड पॉइंट ये है कि 2017 के जो बैच हैं जो कि अभी फाइनल ईयर में 6 सेमेस्टर के पेपर देते, 2017 वाले 3 ईयर बैच, उनके लिए ये पेपर है। और 2018 में जो इन्होंने लैटरल एंट्री भी लिया होगा तो उनके लिए भी ये पेपर होगा। तो ये फाइनल ईयर पेपर है, फाइनल सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनके लिए है। थर्ड पॉइंट ये है कि जो बच्चे फाइनल ईयर मतलब जो पास आउट हो चुके हैं और उनका रीअपियर बचा हुआ है फाइनल सेमेस्टर में,
तो जैसे 2014, 2015 और 2016 जिन्होंने इस ईयर में एडमिशन लिया होगा, 2014 में एडमिशन लिया होगा, 15 में एडमिशन लिया होगा और 16 में एडमिशन लिया होगा, तो उन बच्चों को भी अलाउ किया गया है। लेकिन यहाँ पे एक बात और क्लियर दिया गया है कि एक और बात क्लियर किया गया है कि जो फाइनल ईयर के पेपर होंगे वहीं पे होगा। मैं यहाँ थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं आपके इजी होने के लिए। तो 2014, 15 और 16 के जो एडमिशन वाले बच्चे हैं, जो इस बैच के स्टूडेंट हैं, वो भी अपीयर हो सकते हैं एग्जाम में, वो भी फॉर्म भरेंगे रजिस्ट्रेशन। बट यहाँ पे एक बात क्लियर लिखा गया है कि फाइनल ईयर के लिए जो पेपर होगा बस वही पेपर उनके लिए भी होगा। मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का पेपर नहीं होगा तो उनके लिए भी नहीं होगा, तो वो पेपर कैंसिल माना जाएगा। जो फाइनल ईयर के पेपर होंगे, फाइनल ईयर के सेमेस्टर के पेपर होंगे, बस वही पेपर में वो एलिजिबल है। अगर उन्होंने भर भी रखा होगा तो भी वो नहीं अलाउड है। थोड़ा सा मैं और नीचे कर देता हूं, जूम आप देख सकते हो। पहला पॉइंट लिखा हुआ है HSBT ऑनलाइन पेपर लेगा सितंबर में MCQ के। सेकेंड पॉइंट ये है कि फाइनल ईयर वालों के लिए पेपर है जो 2017 में एंट्री लिए हैं और 2018 लेटरल एंट्री है। थर्ड पॉइंट 2014 और 15, 16 के लिए बच्चों के लिए होंगे। उसके बाद और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, PCI वगैरह का है तो आप उतना ध्यान मत दो। आगे देखते हैं। फिर लिखा हुआ है ऑनलाइन एग्जाम जो होगा वो स्मार्टफोन के कैमरा और कनेक्टिविटी वो स्टूडेंट की जिम्मेदारी होगी। वो अपना एग्जाम खुद जिम्मेदार होगा, वो खुद से कर सकते हैं। साइबर कैफे में भी दे सकते हैं, और अगर आपको जरूरत पड़ा तो एक लाइन और मेंशन किया गया है कि आपके पास मान लीजिए नहीं है तो आप नियरेस्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज में कंप्यूटर पे वेबकैम के साथ आप दे सकते हैं। यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ 7 पॉइंट्स थे। नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या थे। जूम कर देता हूं थोड़ा सा। वही बातें लिखी गई है कि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना होगा और कैप्चर किया जाएगा मोबाइल फोन से। उसके बाद 9th पॉइंट पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट लिया जाएगा। फिर लिखा है कि 10वां पॉइंट लिखा हुआ है कि इंस्ट्रक्शन बाद में दिया जाएगा, वो दिया जा चुका है। और इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग डिप्लोमा कोर्स मस्ट हैव मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ऑफ देयर स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कॉलेज के तरफ से। तो होप करता हूँ सबको इन्फॉर्म कर दिया गया होगा। ये 3 सितंबर का था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी मैं 9 तारीख का फिर से एक बार शेयर करता हूं जिससे कि आपको बहुत इजी हो पाए। जूम कर लिया मैंने थोड़ा सा। 9 वाला फिर से देख लेते हैं। बोर्ड के वेबसाइट पे दिनांक 3/9/2020 को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार जिन विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षा ली जानी है उन सभी को बोर्ड की वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन आवश्यक करना आवश्यक है। तो सभी विद्यार्थी जो कि 14, 15, 16 या 17 बैच के हैं वो सारे जिनके 14, 15, 16 के जिनके रीअपियर हैं फाइनल ईयर में तो वो भर सकते हैं। और बाकी जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जो 2017 के एडमिशन है तो उनको भरना जरूरी है, आवश्यक है रजिस्ट्रेशन करना। सभी विद्यार्थियों को ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना आवश्यक है। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, सही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आरंभ करने की सूचना बोर्ड की वेबसाइट पे एक दिन पहले दी जाएगी, दे जा चुकी है। तो ये सब मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ। मोबाइल और बोर्ड ये सब फिर से वही है। लॉगिन आईडी पेज पर न्यू यूजर पर क्लिक करना है। मैं क्लिक करके दिखाऊंगा कैसे करना है। हाँ, एक नोट लिखा हुआ है, दाखिला वर्ष 2014, 15, 16 बैच ऑफ 3 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज के लिए केवल वही सब्जेक्ट दिखाई देंगे जिनकी परीक्षा 2017 बैच के लिए ली जा रही है। ये बात क्लियर मैंने फिर से बता रहा हूं कि 2017 जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए रेगुलर पेपर होगा, फाइनल ईयर का पेपर होगा। तो उनके साथ में जो पेपर उनको दिया जाएगा बस वही। आपके हो सकते हैं फर्स्ट ईयर में कोई री है
या कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें जो इसकी परीक्षा अभी नहीं ले जानी है, तो वो पेपर उसको कैंसिल माना जाएगा। वो पीसीए फॉर्म में आपने भर भी रखा होगा तो उसको कैंसिल माना जाएगा। जो पेपर फाइनल ईयर के लिए लिया जाएगा उसी पेपर में आप एलिजिबल हो। अगर उस पर रीअपियर है आपका तो आप एग्जाम दे सकते हो। रजिस्ट्रेशन सबमिट करने पर विद्यार्थी को अपने मोबाइल पर सूचना मिलेगी कि उसकी रजिस्ट्रेशन सबमिट हो गई है, परंतु इंस्टीट्यूट द्वारा विद्यार्थी की फोटो एवं अन्य दी गई जानकारी वेरीफाई करने के पश्चात ही रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल माना जाएगा, जिसकी सूचना भी विद्यार्थी को दी जाएगी। मोबाइल नंबर पे, मोबाइल फोन पे वेरिफिकेशन कोड आएगा और ईमेल आईडी पे वेरिफिकेशन लिंक आएगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें, मैं बार बार बोल रहा हूं कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपने साथ रखें और मोबाइल नंबर बिल्कुल वैलिड होना चाहिए कि इसी मोबाइल नंबर पे आपका सारा कुछ आएगा। ईमेल आईडी आपका बिल्कुल वैलिड होना चाहिए, इसी ईमेल आईडी पे सारा कुछ आएगा। तो आगे के प्रोसेस, आपने अगर गलत ईमेल आईडी डाला, मोबाइल नंबर गलत डाला, तो आगे के सारे प्रोसेस में आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। मॉक टेस्ट भी लिया जाएगा और 15 से 20 सितंबर के बीच में एग्जाम होगा। तो ये था 9 सितंबर का नोटिस। फिर हम 11 को एक और नोटिस आया, उसको भी ओपन करते हैं। 11 को नोटिस आया था कि 11:30 बजे से 12 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में आप भर सकते हो। 11:30 बजे का टाइम दिया हुआ था। आज हमने 11:30 बजे ओपन किया, बट ओपन होने में बहुत दिक्कत आ रही थी, नहीं हो रहा था, हैंग कर रहा था, क्योंकि सारे बच्चे एक साथ ओपन करने की कोशिश कर रहे थे। अब मैंने 10-11 बजे के बाद ट्राई किया तो यहाँ पे ओपन हो रहा था। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया, बहुत सारे बच्चों ने सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन भी किया, कुछ बच्चों का दिक्कत आया। तो सारा कुछ मैं डिस्कस करूंगा कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपको भरने के टाइम, किन बातों का ध्यान रखना है। तो एक बार ओपन करके मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये नोटिस है कि आज 11:30 बजे से ओपन हो चुका है। मॉक टेस्ट जो है वो 17 और 18 सितंबर को लिया जाएगा और HSBT का जो एग्जाम शेड्यूल है, डेट शीट भी आपको मेंशन किया जाएगा आपके डेट के, आपके सब्जेक्ट के अनुसार 20 और 30 सितंबर के बीच में एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है। रिगार्डिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लीज सी इंस्ट्रक्शन, वही बातें लिखी हुई है कि 9 तारीख को वेबसाइट पे दिया जा चुका है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैन बी डन यूजिंग स्मार्टफोन और डेस्कटॉप कंप्यूटर हैविंग वेबकैम और लैपटॉप। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका वेबकैम ऑन होना चाहिए। कंप्यूटर पे बैठे हैं तो भी वेबकैम लगा होना चाहिए, लैपटॉप है तो वो उसका वेबकैम ऑन होना चाहिए, स्मार्टफोन है तो आपका फ्रंट कैमरा ऑन होना चाहिए, जिससे कि वो कैप्चर करेगा। तो अब हम जाते हैं कि क्या, कहां पे लिंक करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। इस लिंक पे जाना है, मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूं, HSBT ऑनलाइन एग्जाम सितंबर 2020। इस लिंक को क्लिक करना है और आपका रेफर हो जाएगा पेज। तो मैं क्लिक करता हूं, यहाँ पे एक दूसरा वेबसाइट खुल गया। यहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मांग रहा है और न्यू रजिस्ट्रेशन, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, ये सब है। तो यूजर आईडी पासवर्ड आपको बाद में मिलेगा, सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज जब आप ओपन करोगे तो इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे रोल नंबर मांग रहा है, तो HSBT की तरफ से जो रोल नंबर आपको दिया गया है वो रोल नंबर मेंशन करना है, कॉलेज रोल नंबर नहीं मेंशन करना है और बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। नेम मेंशन करना है, फादर नेम मेंशन करना है, मदर नेम मेंशन करना है और कॉलेज का जो नाम है वहां इस लिस्ट में दिया गया है, इस लिस्ट में दिया गया है, उससे आपको सेलेक्ट करना है। जो भी कॉलेज का नाम हो उस लिस्ट से आपको सेलेक्ट करना है। कॉलेज का नाम सेलेक्ट करने के बाद फिर ब्रांच का भी लिस्ट दिया गया है, ब्रांच का भी डिटेल्स देकर, मान लो मुझे एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना है तो यहाँ एग्रीकल्चर आ गया, केमिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट करना है तो ये केमिकल इंजीनियरिंग आ गया। सपोज करो यहाँ कॉलेज का नाम आकाश सेलेक्ट करना है तो आकाश इंस्टीट्यूट आ गया। तो इस तरह से आप कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर सकते हो, ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ आपको अपना डालना है, ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है। इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि ईमेल आईडी गलत ना हो। अगर आप ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर गलत देते हो तो आप बहुत परेशानी में फंस सकते हो, क्योंकि दोबारा रजिस्ट्रेशन करने का आपको चांस नहीं मिलेगा। ईमेल आईडी पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ईमेल आईडी आपके गलत नहीं होनी चाहिए। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखोगे
तो नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कॉलेज का नाम, ब्रांच, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर, और उसके बाद एक कोड डालना है ये वाला। उसके बाद आपको क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट को खुद करना है, मैं नहीं कर सकता किसी स्टूडेंट का। आपको खुद रजिस्टर करना है, वेब कैम ऑन करना है, जिससे कि वो कैप्चर कर लेगा, HSBT के वेबसाइट के द्वारा डायरेक्ट कैप्चर कर लेगा आपके पिक्चर को। तो इसको करने के बाद आपको एक ईमेल आएगा आपके ईमेल पे कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, और आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे और ईमेल के साथ एक एक्टिवेशन लिंक भी आएगा। मेरे कुछ स्टूडेंट ने मुझसे शेयर किया है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ईमेल पे क्या ईमेल आएगा और कॉन्टैक्ट नंबर क्या आएगा, कॉन्टैक्ट नंबर पे क्या मैसेज आएगा, ये दोनों मैं शेयर करूंगा आपसे। तो देखते हैं। तो इस तरह से आप भर लेंगे, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कॉलेज का नाम, ब्रांच, ये सब सेलेक्ट करने के बाद सबमिट कर देंगे। और ध्यान रखना है कि ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर गलत ना हो, क्योंकि दोनों का यूज है आगे। तो अब देखते हैं कि क्या आया था मैसेज। ये इस तरह से HSBT के तरफ से आपको ईमेल आएगा, एक्टिवेशन लिंक। मैंने यहाँ हाइड कर रखा है क्योंकि शेयर नहीं करना है दूसरे बच्चे का। तो मोबाइल वेरिफिकेशन पासवर्ड, मतलब वो किस मोबाइल नंबर पे भेजा गया है वो भी हाइड कर दिया मैंने, और यहाँ एक्टिवेशन लिंक भी आपको आएगा। तो इस तरह से एक मैसेज आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और एक्टिवेशन लिंक पे आपको क्लिक करें। तो आप अभी आज के डेट में एक्टिवेशन लिंक यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, तो जो बच्चे आज कर रहे हैं 12 तारीख को, तो उनका एक्टिवेशन लिंक आज नहीं ओपन होकर 13 तारीख का एक मैसेज आ रहा है HSBT की तरफ से कि 13 तारीख को आपका लिंक ओपन होगा। तो घबराने की बात नहीं है, 15 तक भरना है फॉर्म को, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास टाइम है। तो आज आप कर सकते हो या कल भी कर सकते हो। तो 13 के बाद आपका ये एक्टिवेशन लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस लिंक पे क्लिक करना है, और उसके बाद लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो फिर वहां लिंक पे आपको मोबाइल नंबर पे जो कोड आया होगा वो कोड मांगेगा। कोड किस तरह का आएगा वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं। मोबाइल नंबर पे इस तरह का कुछ कोड आएगा, मैंने हाइड कर दिया है। नाम आपका आएगा डियर ग्रीटिंग्स फ्रॉम HSBT, पासवर्ड, कुछ पासवर्ड यहाँ पे आएगा। उस पासवर्ड को आपको, जो एक्टिवेशन आप कोड जब क्लिक करोगे ना, तो वहां पे कोड मांगेगा कि जो आपके मोबाइल नंबर पे जो कोड आया है उसको आप मेंशन करो। तो आप मेंशन करोगे, ये वाला कोड आपको वहां पे डाल देना है और क्लिक करके एंटर कर देना है। तो फिर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखना है आपको, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल सही देने हैं, जिससे मोबाइल नंबर पे आपको कोड आएगा और ईमेल आईडी पे एक्टिवेशन लिंक आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, आपको फॉर्म भर देना है, और जैसे ही आप कोड इंटर करोगे, कोड इंटर करने के बाद आपका यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, जिससे कि आप जब यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर दोगे, तो जैसे मैंने बताया था कि शुरुआत जब आप करोगे तो यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड है, ये दोनों आप यहाँ से यूजर आईडी पासवर्ड से अपना इंटर करके लॉगिन कर सकते हो, और डेट शीट वगैरह सब कुछ मेंशन करेगा। फिर वो आपके सब्जेक्ट्स भी शो करेगा। एग्जाम रजिस्ट्रेशन के जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप डायरेक्ट वहां से भी ओपन कर सकते हो, HSBT के साइट पे ओपन कर सकते हो। अगर आपको दिक्कत है तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक डाल दूंगा, तो वहां से भी आप ओपन कर सकते हो। तो होप करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर गलत डाल दिया तो फिर इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। ये सोचोगे कि मैं एक बार कर लेता हूं, फिर दोबारा से रजिस्ट्रेशन, एक रोल नंबर पे एक ही बार रजिस्ट्रेशन होगा। इस बात का ध्यान रखें कि बाद में मैं चाहूंगा कि ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करके मैं दोबारा से रजिस्ट्रेशन करूं, तो वो संभव नहीं है। आपको HSBT की तरफ से एक मैसेज आ जाएगा कि आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो मोबाइल नंबर सही रखें, ईमेल आईडी सही रखें, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करें। और उसके बाद संभव, मुझे लगता है कि किसी को कोई और दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और भी कुछ बच्चों का कंप्लेन आया कि उनके ईमेल आईडी पे एक्टिवेशन कोड नहीं आया, तो बाद में चेक किया उन्होंने, तो उनके स्पैम में, जो ईमेल जो नॉर्मल इनबॉक्स होता है, इनबॉक्स में ना आकर स्पैम में आया था। तो स्पैम भी आप जरूर चेक करें। कुछ बच्चों का मान लो आपके इनबॉक्स में नहीं आता तो स्पैम में चेक करें। कुछ बच्चों का SMS नहीं आया, SMS पे कोड जो आना चाहिए था वो कोड नहीं आया। तो मैं होप करता हूं जब उनका एक्टिवेशन लिंक ओपन हो जाएगा तो वहां पे रीसेंड का ऑप्शन आएगा। अभी आया नहीं है, किसी बच्चे का खुला नहीं है,
तो कल देखते हैं जब खुलेगा, तो फिर होप करते हैं कि जरूर रीएक्टिवेशन का ऑप्शन होगा, रीसेंड का ऑप्शन होगा। तो घबराने की बात नहीं है, अभी 3 दिन समय है, जो भी होगा मैं अपडेट जरूर कर दूंगा। तो बात ध्यान रखना है कि आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही हो। तो यहीं पे मैं एंड करता हूं। बाकी कोई भी दिक्कत हो, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो स्क्रीन शेयर मैं यहीं पे ऑफ करता हूं अपना। तो जैसा कि आपने देखा कि ऑनलाइन कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कौन से वेबसाइट पे करना है, कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, सब कुछ मैंने बताया ऑन स्क्रीन। तो इन बातों का होप करता हूं कि सबको समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम जरूर इसका रिप्लाई करेंगे। अगर कुछ जरूरी होगा तो फिर से नया कोई अपडेट भी जरूर देंगे आपको। और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नेक्स्ट कोई भी अपडेट आता रहेगा HSBT की तरफ से तो हम जरूर आपको अपडेट करते रहेंगे। और मैंने एक न्यू सब्जेक्ट का सीरीज भी शुरू किया है आपके लिए, प्लम्बिंग सर्विसेज। उसकी मैं कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम से पहले अपने सारे वीडियो पूरे सिलेबस को कवर कर दूं, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कतें ना हो। और भी सब्जेक्ट की कोई क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जरूर उसके क्वेरी को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, आपके सॉल्यूशन जरूर देने की कोशिश करेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखें तो कमेंट में भी मैं रिप्लाई करूंगा, और जरूरत पड़ने पर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि सभी बच्चों को फायदा हो, सभी बच्चों को अपडेट मिलता रहे। तो यहीं पे मैं एंड करता हूं, और आप अपना कमेंट में जरूर बताएं कि कैसा था वीडियो। कोई डाउट हो तो जरूर पूछें। तो मैं यहीं पे एंड करता हूं अपने वीडियो को। थैंक यू। जय हिंद।